यहाँ पे अब लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स हैं, लिमिट्स ऑफ अ सम एंड द डिफरेंस, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एंड लिमिट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम। देन अगर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस हो रहे हैं जी ऑफ एक्स दोनों, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दैन इनकी लिमिट्स एल प्लस माइनस एम दोनों वो भी प्लस और माइनस होंगे और इनके लिमिट्स को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड लिमिट जी ऑफ एक्स, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट if a function f of x is equals to L and the function limit x approaches to a and function g of x is equals to m, then limit x is approaches to a f of x dot g of x is equals to L m, और इनकी लिमिट्स को भी हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास लिमिट्स ऑफ अ कोशेंट, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड देन इनकी लिमिट्स को हम ऊपर नीचे भी अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ लेस इक्वल्स टू के साइन के साथ आ रही है फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल अराउंड ए पॉसिबली एक्सेप्ट देन एल लेस इक्वल्स टू एम। सेम इस तरह से प्रोडक्ट और सम में आ रहा है, इसी तरह इसकी अगर हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है तो एक फंक्शन की लिमिट दूसरे से अगर कम आ रही है तो वो वैसे ही आएगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास सैंडविचिंग थ्योरम है, इससे नेक्स्ट हमारे पास लिमिट का सैंडविचिंग थ्योरम है। सपोज दैट एफ जी एंड एच आर फंक्शंस डिफाइंड एज, मतलब एफ जी एंड एच अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, इनको डिफाइन किया गया है 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन के, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, 0 को एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लिया, एक्स माइनस ए को जी ऑफ एक्स कर लिया एंड एच ऑफ एक्स ऑन दिस डोमेन, एंड वी हैव इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू लिमिट एच ऑफ एक्स, देन limit f of x is equals to L and limit x approaches to a, this is equals to a। जो हमारे पास लिमिट g of x है वो भी L के इक्वल आएगी। ये सैंडविचिंग थ्योरम हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में लिमिट के एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये ज़ीरो लिमिट थ्योरम है कि अगर हमारे पास किसी लॉग के फंक्शन के साथ लिमिट मौजूद है, ठीक है, तो लॉग का फंक्शन उसमें बाहर की तरफ आ जाएगा और लिमिट अंदर वाले x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा और ये फाइनल आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा।